गुड 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा और 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए प्रदेश के कई बड़े पदाधिकारियों को बदल दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद जीत का दावा कर दिया है। इस बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद जनता ने किसी भी पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया है। दरअसल साल 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन एक बार भी किसी पार्टी ने दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। हर बार यहां विधानसभा चुनाव में सरकार बदलती रहती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 38 दिन पूरे हो गए और 1000 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा हो गया। इस मौके पर कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और यात्रा के अनुभव शेयर किए हैं। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। यात्रा में कई युवाओं से पूछता हूं कि क्या तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब में मिलता हमें भरोसा नहीं है, हमें लगता है कि हमें नौकरी नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों है? अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपए देकर पास हो सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से हर कोई दुखी है। राजनीति की गलियों में नेताजी का न होने का गम साफ महसूस किया जा रहा है, लेकिन तमाम नेताओं और उनके समर्थक के बीच एक ऐसा भी समर्थक सामने आया है जो सिर्फ 10 साल का है और नेताजी की मौत की खबर सुनते ही 500 किलोमीटर दूर महाराजगंज के नौतनवा से पैदल ही सफाई के लिए निकल पड़ा था। मुलायम सिंह के इस नन्हे समर्थक नवरत्न की मुराद अखिलेश यादव ने पूरी कर दिया। अखिलेश यादव को जैसे ही इस बच्चे के बारे में पता चला, उन्होंने फौरन गाड़ी भेजकर नवरत्न को सफाई बुलाया है, उनसे काफी देर तक बातचीत की है और कोठी में खाना खिलाया है। अखिलेश ने इस दौरान नवरत्न की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का दावा भी किया है। उन्होंने नवरत्न से कहा कि पहले पढ़ो लिखो फिर अच्छा नेता बनना। भारत और चीन के बीच सीमा से संबंधित विवाद अब तक बरकरार है। इस बीच दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलसी से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए और अधिक सैन्य वार्ता के लिए सहमत दिख रहे हैं। भारत और चीन शुक्रवार को एलएसी के साथ बाकी मसलों को उठाने और दोनों के बीच संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए स्थितियां बनाने के लिए वरिष्ठ सैन्य कमांडर में एक और दौर की वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए। इसके बाद भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों पक्षों की ओर से वर्चुअल तरीके से बैठक आयोजित की गई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद बीजेपी का मिशन हिमाचल प्रदेश शुरू हो गया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में आयोजित एक जनसभा में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हाटी समुदाय के लिए आरक्षण के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 3/4 बहुमत से सत्ता में वापसी करने का वादा किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव कैंपेन के लिए बीजेपी की गीत हिमाचल की पुकार फिर बीजेपी सरकार को लॉन्च किया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।